जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के क्लास 2 में आपको वर्गों की संख्या गिनना सिखाऊंगा और बिलीव करिए कि इस क्लास को देखने के बाद आप 2 सेकंड के अंदर वर्गों की संख्या को निकाल पाएंगे। दोस्तों, मैं इसे पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा, बारीकियत को भी बताऊंगा और ध्यान पूर्वक आप बस वीडियो को देखिएगा, आपको कुछ देर में बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए आपको मैं बताता हूं कि वर्ग क्या होता है। ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जैसा कि मैंने एक फिगर बनाया है, देख रहे हैं, इसकी सारी भुजाएं ए यानी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। दोस्तों, वर्ग के प्रश्नों को रीजनिंग में 2 आधार पे हल किया जाता है। वर्ग के प्रश्नों को रीजनिंग के क्लास में 2 आधारों पे हल किया जाता है। पहले होते हैं सममित वर्ग और दूसरे होते हैं असममित वर्ग। जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसको कहते हैं सममित वर्ग। जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती है उसे कहते हैं असममित वर्ग। आइए दिखाता हूं डिटेल में। तो सममित वर्ग ऐसा वर्ग जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे सममित वर्ग कहते हैं। दोस्तों, देखते हैं, जब हम क्षैतिज रेखा को देखते हैं तो इसको कहते हैं पंक्ति, और जब हम ऊर्ध्वाधर रेखा को देखते हैं तो इसको कहते हैं स्तंभ। तो पंक्ति को अगर काउंट करते हैं तो 1 2 और स्तंभों को काउंट करते हैं तो 1 2, यानी कि ये जो वर्ग है ये 2/2 का है। अगर हम लोग इसमें वर्गों की संख्या काउंट करने जाए तो एक नॉर्मल बच्चा जब इसे काउंट करेगा तो कैसे करेगा, वो सबसे पहले देखेगा कि इसमें वर्ग है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। टोटल वर्गों की संख्या है 5। एक नॉर्मल बच्चा ऐसे गिनेगा। लेकिन क्या परीक्षा में जहां 60 मिनट का टोटल पेपर ही होता है, क्या आप ऐसे सॉल्व करेंगे? नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको अलग अलग टेक्निक बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो आप डायरेक्ट ही जितनी पंक्तियां हैं या फिर जितने स्तंभ हैं उनका वर्ग करिए। 1 का वर्ग और 2 का वर्ग करने के बाद आप 1 का वर्ग करेंगे तो आएगा 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4, और इसको आप एड ऑन कर लीजिए तो टोटल आ जाएगा 5 वर्ग। तो दिए गए फिगर में टोटल वर्गों की संख्या होगी 5। इसी तरह से आप दूसरी विधि से अगर इसको हल करना चाहे तो 2/2 का वर्ग है, आप इसकी संख्या को 1 घटाते जाइए। 2 में से 1 घटेगा तो 1, फिर 2 में से 1 घटेगा तो 1, इसके गुणे को करिए, 2 दूना के 4, 1 एकम 1। टोटल वर्गों की संख्या फिर से निकल के आ जाएगी 5। तो उम्मीद करता हूं कि पहला फिगर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। अब धीरे धीरे मैं आपके ज्ञान को बढ़ाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं आगे। असममित वर्ग ऐसा वर्ग जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर न हो। जैसे कि देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले काउंटिंग जरूर करेंगे कि 1 2 3 1 2, यानी कि ये 3/2 का वर्ग है, यानी कि बराबर नहीं है। जब बराबर न हो तो विधि फॉलो होगी रो कॉलम, और जब बराबर हो तो स्क्वायर रूट वाला मेथड भी फॉलो हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं इसको। ये 3/2 का वर्ग है, इसको 1 1 कम करते जाएंगे। जैसे 3 में से 1 कम किया तो 2, और 2 में से 1 कम किया 1। दोस्तों दोनों में से कोई भी 1 हो जाए तो आप रुक जाइएगा, उसके आगे मत करिएगा गुणा। 3 दूना के 6 और 2 1 कम 2, तो उत्तर आ रहा है 8। मतलब दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या होगी 8। इसको और भी शॉर्ट करने के लिए लिखावट में बदलाव करने की जरूरत है। जैसे कि 3 गुणे 2, अब इसको लिखिएगा, तुरंत प्लस का निशान लगाइए। 2 गुणे 1 यानी 2, 1 घटाइएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि अब देखिए 3 दूना के 6 और 2 एकम 2। अब वर्गों की संख्या निकल के आ गई 8। इससे आपको आसानी होगी और इससे भी आसानी होगी, जो आपको आसान लगे उस विधि को आप फॉलो करिएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब थोड़े बड़े प्रश्नों को लेते हैं। दोस्तों वर्ग गिनना, अब थोड़े से बड़े प्रश्न। सबसे पहले मैंने आपको बताया वर्ग और स्तंभों की संख्या को ध्यान दीजिएगा। दिए गए फिगर में 1 2 3, मतलब पंक्ति की संख्या है 3, 1 2 3, स्तंभों की संख्या भी है 3। तो दिया गया वर्ग 3/3 का है।
अब इसमें दोनों विधि लग जाएगी, स्क्वायर रूट मेथड भी लग जाएगा और पंक्ति वाली विधि भी लग जाएगी। सबसे पहले स्क्वायर विधि देखते हैं। एक कवर करेंगे, दो कवर करेंगे, फिर तीन कवर करेंगे। तो एक कवर करने पे आएगा 1, दो कवर करने पे आएगा 4 और तीन कवर करने पे आएगा 9। जोड़ लेंगे तीनों को, 4 1 5 9 14। तो दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या होगी 14। अब इधर देखते हैं, 3/3 का ये वर्ग है, एक एक घटाते जाना है। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। गुणा करके जोड़ेंगे, 3 त्रिके 9, 2 दूना के 4, 1 एकम 1। तो फिर से आ गया 14। तो दिए गए वर्ग में जो चित्र दिया गया है वर्गों की संख्या है 14। लिखावट में बदलाव करके 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 फिर से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। मतलब कुल 3 तरीके से मैंने इस चित्र को सॉल्व करके आपको दिखा दिया कि वर्गों की संख्या कितनी आएगी 14। जो विधि आपको अच्छी लगी उसे आप फॉलो करिएगा। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर न हो तो क्या करें? जैसे देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 यानी 4/3 का ये वर्ग है। मेथड 1 में डायरेक्ट से रो बाय कॉलम लेके चलेंगे। 4/3 का है, 3/2 हो जाएगा, 2/1। दोनों में से कोई एक होगा वहीं पे रुक जाएंगे। 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब ऐड करेंगे 12 6 18, 18 2 20। मतलब दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या निकल के आ गई कितनी 20। अब दूसरी विधि में लिखावट में परिवर्तन करेंगे। जब भी वर्ग और स्तंभों की संख्या बराबर न हो तो 4/3 का ये था, फिर इसको प्लस करेंगे, एक घटाएंगे, 3 गुणे 2 हो जाएगा, फिर से एक घटाएंगे, ऐड करने के बाद ये 2 गुणे 1 हो जाएगा। 4 3 12, 3 दूनी के 6 और 2 एकम 2, फिर से आ जाएगा टोटल 20। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको पंक्ति और स्तंभों की संख्या जब बराबर हो तो कैसे करना है और पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है तब कैसे सॉल्व करना है, ये दोनों विधि आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। अब मैं थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चनों पे आपकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालिए। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9। जोड़ दीजिए, 4 1 5 9 14। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर 9, 1 2 3 4, 1 2 यानी 4/2 का ये फिगर है। एक घटाइएगा, 3 गुणे 1, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 3 11। देखिए कितना तेज सॉल्व हो रहा है। आगे देखते हैं। जब फिगर ऐसा दिया गया हो, जब फिगर थोड़े से कठिन होने लगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 2 1 2। मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। 2 गुणे 2 का ये फिगर है। 2 गुणे 2, एक घटाएंगे, 1 गुणे 1 यानी टोटल हो गया 5। इसके नीचे भी फिर देखेंगे तो सेम फिगर बना हुआ है, यानी कि 1 और 5 इसमें ऐड हो जाएगा। टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगी 10। मतलब कि इससे 5 और इससे भी 5, टोटल वर्गों की संख्या 10। अगर कई फिगर ऐसे ही ऐड हो जाए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 5 5 और एक ये 5, टोटल 5 5 5 15। अगर सॉल्व करेंगे तो पहले बाहर वाले को सॉल्व करेंगे। 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, टोटल आ जाएगा 5। वही क्रिया करेंगे 5 5, तीनों सेम फिगर थे इसलिए वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। आइए आगे देखते हैं। जब थोड़े से कठिन चित्र और भी कठिन हो जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3/3 का है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9। तो 4 1 5 9 14 और 1 वर्ग ये, 1 वर्ग ये, 1 वर्ग ये और 1 वर्ग ये। तो इसमें 4 और ऐड कर देंगे। टोटल वर्गों की संख्या होगी 18। उम्मीद करता हूं इस चित्र में वर्गों की संख्या निकालना भी आप समझ गए होंगे। कोई भी चित्र कठिन नहीं है, अगर ध्यान से आप समझेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4। वर्ग और स्तंभों, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। स्क्वायर रूट मेथड भी लगा सकते हैं और पंक्ति विधि भी लगा सकते हैं। कोई भी विधि लगाइए आराम से उत्तर आ जाएगा। 4/4 का है।
तो आइए पंक्ति विधि लगा के सॉल्व कर देता हूं। 4/4 घटाइएगा 3 × 3, फिर घटाइएगा 1 1, 2 × 2, फिर घटाइए 1 × 1। अब जोड़ लीजिए 4 चौक के 16, 3 त्रिक के 9, 2 दूना के 4, 1 एकम 1, 16 9 25, 25 4 29, 29 1 30। लेकिन बाबू ये देखिए, इससे बनेगा 5, इससे भी बनेगा 5, इससे भी बनेगा 5 और इससे भी बनेगा 5। अभी आपको समझाया इस फिगर में, उसके पहले वाले में, तो इसमें 20 और ऐड हो जाएगा, टोटल वर्गों की संख्या निकल के आ जाएगी कितनी? 50। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में आपने वर्गों की संख्या निकालना बहुत ही आसानी से सीख लिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो 5 बच्चों को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।